कुचामन में पूर्व विधायक हरीश कुमावत को दी भावपूर्ण श्रद्धांजलि। तीय की बैठक में प्रदेश भर के जनप्रतिनिधियों सहित हजारों लोग हुए शामिल। नागौर जिले के कुचामन सिटी में आज पूर्व विधायक स्वर्गीय हरीश कुमावत को भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी गई। शहर के कुमावत भवन में आयोजित तीय की बैठक में प्रदेश भर के जनप्रतिनिधियों सहित हजारों लोग शामिल हुए और सबने पूर्व विधायक कुमावत को याद किया। क्षेत्र के विधायक और उप मुख्य सचेतक महेंद्र चौधरी, नगर परिषद सभापति आसिफ खान, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया, भाजपा संगठन महामंत्री चंद्रशेखर, पूर्व मंत्री यूनुस खान, पूर्व केंद्रीय मंत्री सीआर चौधरी, ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश भडाना, भाजपा राष्ट्रीय मंत्री अलका गुर्जर सहित कई विधायक, पूर्व विधायक और जनप्रतिनिधि इस मौके पर कुचामन पहुंचे और पूर्व विधायक हरीश कुमावत को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर अपने संबोधनों में वक्ताओं ने स्वर्गीय कुमावत के साथ बिताए अपने संस्मरण बताए और कहा कि उनका पूरा जीवन हम सब के लिए एक मिसाल है। देखिए, हरीश जी कुमावत का जाना एक कुचामन के लिए तो एक अपूर्णीय क्षति है ही है, उसके अलावा इस जिले के लिए और प्रदेश के लिए भी, क्योंकि वो उनका एक ऐसा व्यक्तित्व था जो बहुत कम लोगों में देखने को मिलता है। वो हमेशा विकास के लिए तत्पर रहते थे और उनका जाना एक वास्तव के अंदर एक लग नहीं रहा है ऐसा कि वो हमारे बीच में से चले गए। जैसा मैंने पहले भी कहा कि हम दोनों ने आमने सामने चुनाव भी लड़ा, कभी वो जीत गए कभी मैं जीत गया, लेकिन हमने कभी भी प्रतिद्वंद्विता इस प्रकार की नहीं रखी। पूरे 5 साल मैं भी बहुत कम मार्जिन से उनसे 2 बार हारा, वो भी 2 बार दाता रामगढ़ से बहुत कम मार्जिन से हारे। उन्होंने भी देखा, जीत को भी देखा, हार को भी देखा, हमने भी देखा। लेकिन आज जो पूरा शहर, पिछले 2 दिन पहले जब उनका डेथ का समाचार मिला तो मैं खुद गया हुआ था राष्ट्रीय अधिवेशन कांग्रेस का जो रायपुर में चल रहा है, और जैसे ही मैं फ्लाइट से उतरा मुझे दुखद समाचार मिला। मैं लाख कोशिश करी यहाँ पर पहुँचने के लिए, लेकिन मैं नहीं आ पाया था। फिर मैंने पता लगाया कि उनके ब्रदर रामदेव जी वो भी वहीं पास में रह रहे हैं, तो वो भी नहीं पहुँच पा रहे थे। अब आज भी अधिवेशन चल रहा है, अभी समाप्त नहीं हुआ है, लेकिन मैं यहाँ उस अधिवेशन में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं खड़गे साहब, उनसे परमिशन लेके कि मुझे आज इस तीय की बैठक के अंदर शामिल होना है। स्वर्गीय हरीश कुमावत जी ऐसी शख्सियत थे, उन लोगों में से थे जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को अपने पसीने से सींचा। समय वो था कि जब नागौर में भारतीय जनता पार्टी अपनी जमीन तलाश रही थी। वो बहुत प्रतिकूल समय था। उस समय उस चुनौती को स्वीकार करके छोटा चुनाव लड़ना और बड़ा चुनाव लड़ना आज तो लगता होगा कि बहुत आसान है, लेकिन पार्षद से लेकर सांसद के चुनाव लड़ने की भूमिका भी कोई कम नहीं थी, जिन्होंने उनको निर्वहन उन्होंने किया। अभिमान से भी कोसों दूर थे, शिकायत से भी कोसों दूर थे। हरीश जी का इस क्षेत्र में सम्मान भी था, लोकप्रियता भी थी। उनकी सहजता, सरलता और संजीदगी के सभी कायल थे और सभी कौमों में लोकप्रिय थे। ये उनके व्यक्तित्व की खूबी थी। हमें बड़ा नुकसान हुआ है, क्योंकि ये ठीक है व्यक्ति आता और जाता है, लेकिन पीछे बहुत सारी प्रेरणा छोड़ के जाता है, बहुत सारी स्मृतियां छोड़ता है, और अहंकार से दूर राजनीति की जा सकती है। उसका एक उदाहरण हरीश जी थे। हरीश कुमावत जी एक दल के नहीं, सारी जनता के प्रिय थे। हरीश कुमावत जी के निधन से नागौर जिले को ही नहीं, राजस्थान की राजनीति में बहुत बड़ी क्षति हुई है जो अपूर्णीय है। मैं आज उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं और उनके परिवार को ये क्षति सहन करने की क्षमता ईश्वर दे, उनको स्वर्ग में स्थान मिले, इसी प्रार्थना करता हूं। पिछले 40 वर्षों में जिस तरीके से उन्होंने राजनीतिक शुचिता का परिचय दिया, सहनशीलता का परिचय दिया और सब को साथ लेकर के चलने का अगर कोई मिसाल पेश की है तो उसका नाम है हरीश कुमावत जी। और व्यक्तिगत तौर पर मैं उनको पिता तुल्य मानता था। मेरा प्रारंभिक जीवन जो राजनीति में था उनके सानिध्य में निकला, और हम दोनों और हमारे बहुत सारे पुराने महावीर जी और ये जो पुराने साथी हैं, ये ज़िले में घूम घूम करके भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता, भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति, इसके प्रचार प्रसार के लिए उनके साथ कोई ऐसा गांव नहीं है जिसको हमने छोड़ा, और आज वो हमारे बीच में नहीं रहे। मैं सोचता हूं कि ये क्षति कभी पूरी नहीं हो सकती। आदरणीय हरीश जी कुमावत साहब आज हमारे बीच में नहीं रहे,
बहुत दुख हुआ हमें। मेरे को बहुत व्यक्तिगत शक्ति हुई है। मेरे तो राजनीतिक गुरु ही वो थे। हमेशा उनका पिता का आशीर्वाद मुझे मिला और बहुत दुख हुआ मुझे। हम सब उनके परिवार के साथ हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उनकी दिवंगत आत्मा को शांति दे। मैं जैसलमेर था कि मुझे पता चला कि आदरणीय हरीश जी का देहांत हो गया है। मुझे सबसे बड़ा कोई अगर सबसे बड़ी कोई क्षति पहुंची है तो सबसे ज़्यादा मुझे पहुंची है, क्योंकि मैं उनसे लगातार 90 से मैं उनसे जुड़ा हुआ था। मैं उनके सारथी के रूप में, मेरे राजनीतिक गुरु भी वो थे। मुझे राजनीति में लाने वाले 95 में पंचायत समिति के चुनाव में वो लेकर के आए थे राजनीतिक में, और मैं 90 से उनसे जुड़ा हुआ था और मैंने उनसे काफ़ी सीखने की कोशिश करी। राजनीति को मुझे आगे बढ़ाने का उन्होंने प्रयास किया। मैं युवा मोर्चा का उनके साथ में जिलाध्यक्ष भी रहा, मैं जिला उपाध्यक्ष भी नागौर जिला का रहा, और जब भी वो चुनाव लड़ते थे तो मैं उनकी गाड़ी चलाता था, उनका सारथी के रूप में मैं काम करता था। मुझे सीखने का काम मैंने सीखा। वो रात दिन इस नागौर जिले के किसान नेता के रूप में वो काम करते थे। ऐसे आदरणीय हरीश जी ने, मैं आज मेरे लिए जीवन का सबसे बड़ा दुख का दिन है। मैं उनको सच्ची श्रद्धांजलि करता हूँ। ऐसे विराट व्यक्तित्व बहुत कम होते हैं जो इतनी सहजता से इतने बड़े बड़े कामों को करने के बाद भी यही कहते हैं कि नहीं, स्वतः ही सब चल रहा है। इतने बड़े जिले में सामाजिक सरोकारों को निभाते हुए, राजनीतिक कार्यक्रमों को गति देते हुए सीकर में भी आदरणीय हरीश जी ने बहुत समय दिया है। और सीकर में जो उन्होंने पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ भाईचारे का भाव जो देखा, हम सबको उसे बहुत बड़ी प्रेरणा मिली है। लेकिन राजनीति में मूल्य और शुचिता इसका महत्व क्या है वो सीखना है तो हरीश जी से सीखना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना काल से 82 से जो संघर्ष का काल था, उस कालखंड से सेवा भाव से, समर्पण भाव से, सकारात्मक भाव से, सहज और सरल भाव से, राष्ट्रीयता के भाव से पार्टी की सेवा करते जाना और उस पार्टी को जन सेवा का आधार बनाना, ये माननीय हरीश जी के जीवन में हम सबको स्पष्ट रूप से दिखता है। मुझे एक सज्जन बता रहे थे कि क्योंकि राजनीति में रोज निर्णय होते हैं, किसी को निर्णय अच्छा लगता है, किसी को खराब लगता है, लेकिन हरीश जी निर्णय के पहले जो चर्चा करना है कर लेते थे, लेकिन निर्णय के बाद हरीश जी निर्णय के यश के साथ जुड़ गए। व्यक्ति पद से बड़ा नहीं होता है, व्यक्ति अपने काम से बड़ा होता है। काम उसके यश को बढ़ाता है। मैं इनसे मिला तो इनके मन में जिस प्रकार समाज के अंतिम व्यक्ति के कल्याण के लिए जो करुणा थी, जिस प्रकार का इन्होंने मुझे मार्गदर्शन दिया, वास्तव में लगा कि समाज के लिए दर्द किस प्रकार किसी व्यक्ति के अंतर मन में होता है। चूंकि मैं ओबीसी का काम करता हूँ, तो आपने जो मुझे सुझाव दिया, मैं आज कह सकता हूँ कि जो ओबीसी के अंदर मैंने पार्टी के नाते काम किया और जिस दिशा में मैं चला, वो प्रेरणा कहीं ना कहीं कुमाऊं साहब से ही मिली। राजनीति कि सहनशीलता कोई सीखे, किसी भी चीज़ की बात की सहनशीलता अगर कोई सीखे तो वो हरीश जी भाई साहब से सीखने की थी। उनके ऊपर किसी भी चीज़ का, किसी भी गुस्से का, किसी भी चीज़ का असर नहीं होता था।